अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के बेटा वीडियो में हम देखेंगे जो रिमेनिंग ब्रांचेस थी। आपको याद होगा हमने बेटा लास्ट जो है एम्ब्रियोलॉजी तक डिस्कस किया था। अभी जो हम डिस्कस करेंगे हमारे पास रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। उसमें सबसे पहले टेक्सोनोमी है। टेक्सोनोमी बेटा क्या होती है? दिस इज़ द नेमिंग। नेमिंग का मतलब क्या होता है? नेमिंग का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार हैं उन जिंदा जानदारों को नेम देना। और वो नेम कैसे दिए जाते हैं? वो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक नेम देने के अमल को जानदारों को साइंसी, अच्छा अब साइंसी नाम दिए क्यों जाते हैं? साइंसी नाम है क्या? तो बेटा ये एक कार्ल लिनियस था जिसने सबसे पहले ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक हम वर्ड यूज़ करते हैं बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि एक जानदार को दो साइंटिफिक, एक ही नेम होता है लेकिन उसके अंदर दो नेम होते हैं। एक उसके जेनस का नेम होता है और दूसरा उसकी स्पीशीज़ का नेम होता है। उसको एक नेम दे दिया जाता है, साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है। अब वो साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? पूरी वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब पूरी दुनिया के अंदर उस जानदार का वो साइंटिफिक नेम सबको पता है। और इससे जो कन्फ्यूजन्स हैं नेम के अंदर, जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं बेटा, वो ख़त्म हो जाते हैं। फर्दर है एंड क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई करना, क्लासेस बनाना, तकसीम करना। तकसीम किया जाता है ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों को, इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर, एंड सब ग्रुप्स। सब यहाँ पे जो वर्ड सब का यूज हुआ है फॉर स्मॉल। तो ये बेटा जो सब का लफ्ज़ है इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल। तो स्मॉल ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स के अंदर और छोटे ग्रुप्स के अंदर उनको डिवाइड करना। बेटा हम फर्दर डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो किंगडम है, फिर उससे छोटा फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। तो बड़े ग्रुप्स और उनके बाद फिर क्या है? फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज नाउन एज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है ये एक ऐसी बायो की ब्रांच है इन विच वी डिस्कस, वो स्टडी द फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स मतलब होता है बाकियात। हमारे पास जो फॉसिल्स हैं ये बाकियात हैं, रिमेनिंग ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो जो जानदार हमारी इस दुनिया के ऊपर नापेद, मतलब जो डेड हो चुके हैं, जिनका लास्ट स्पीशीज मेंबर वो भी मौजूद नहीं है दुनिया पे, दैट इज नाउन एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में, उनकी जो बाकियात हैं, उनकी जो बोन्स रह गई हैं, उनकी जो बोन्स वगैरह हैं, उनकी जो बाकियात हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। दैट इज नाउन एज पैलियोंटोलॉजी। क्लियर ना? नेक्स्ट हमारे पास बेटा है दैट इज थर्ड ब्रांच ऑफ दिस लेक्चर, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल, ये वर्ड जो इन्वायरमेंटल है बेटा, तो ये इन्वायरमेंट माहौल को कहते हैं। बायोलॉजी मीन क्या होगा? फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा। द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन, तामुलात, इंट्रैक्शन, मिलाप या ताल्लुक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों का, विद देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ उनके ताल्लुकात किस तरह के हैं, वो किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, वो किस तरह के मस्कन में रहते हैं। अगर बेटा इसको डिस्कस करेंगे दैट इज नाउन एज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी मुआशरती जो लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर से मुराद ये है कि जो जानदार मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, या जो एक ऐसे जानदार जो सोसाइटीज बना के रह रहे हैं, कॉलोनीज बना के रह रहे हैं, उनका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ताल्लुक कैसा है? क्या वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे? क्या वो इस सोसाइटी के अंदर रहने के काबिल हैं या नहीं हैं? तो हम इसको बोलेंगे सोशल बिहेवियर। तो दिस इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। तो जानदारों का जो सोशल बिहेवियर है, मुआशरे के अंदर उनका रवैया कैसा है, ऑफ एनिमल्स, तो दैट इज नाउन एज सोशल बायोलॉजी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता? नेक्स्ट बेटा हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है? व्हाट इज मेंट बाय पैरासाइटोलॉजी? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स बेटा हमारे पास द लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ऐसे जानदारों को कहा जाता है विच डिपेंड अपन ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे जानदारों के ऊपर रहते हैं। दैट्स बॉडी इज नोन एज होस्ट, उसको होस्ट कहते हैं, मेजबान कहते हैं। और वो उन होस्ट बॉडीज के ऊपर रहते हैं, उनसे क्या करते हैं, गेट फूड एंड रिटर्न हार्म्स, उनसे खुराक लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं और बदले में उनको नुकसान देते हैं। और ऐसे जानदारों को बेटा क्या कहते हैं, ऐसे जानदारों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट बेटा ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और कुछ इंसान भी होते हैं। चलें तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पैरासाइट्स बेटा जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कुछ एंडोपैरासाइट्स हैं और कुछ एक्टिव पैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट जो इंसान की बॉडी के इनसाइड पे रहते हैं, होस्ट बॉडी के इनसाइड पे रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड पे रहते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। जैसे कि बेटा प्लाज्मोडियम वगैरह है, अर्थवर्म्स हैं, राउंड वर्म्स हैं। और बेटा कुछ ऐसे हैं जो जिस्म के सरफेस के ऊपर बाहर रहते हैं, दैट आर नाउन एज एक्टिव पैरासाइट्स। और एक्टिव पैरासाइट्स बेटा वो जिस्म से बाहर से क्या करते हैं, खुराक लेते हैं, रहने की जगह लेते हैं और बदले में इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर वगैरह। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है बायोटेक्नोलॉजी। वर्ड दो चीज़ों से डिराइव्ड है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, और लॉजी स्टडी। तो दिस इज द स्टडी ऑफ इन विच वी यूज टेक्निक्स फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी स्टैंड फॉर स्टडी। तो इट मीन्स द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जानदारों के ऊपर बेटा क्या किया जाता है, प्रैक्टिकली कुछ ऐसे जो है ना वो प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं जिसके ऊपर टू मेक सब्सटेंसेस, जिसके अंदर हम ऐसे मादे तैयार करते हैं फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जिसके अंदर इंसानियत को फायदा होता है, जिसके अंदर इंसानियत को फायदा होता है। फायदा बेटा यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जो अगर फर्ज करो खुदा ना खास्ता अगर किसी ह्यूमन का पेंक्रियास खराब हो जाता है, अगर उसकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने के लिए इंसान के पेंक्रियास में से हार्मोन रिलीज होता है। उस बेटा हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। अब वो इंसुलिन क्या करती है, जैसे शुगर लेवल ज्यादा हुआ तो वो पेंक्रियास से रिलीज होगा और हमारे शुगर लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। खुदा ना खास्ता जिसका पेंक्रियास अगर खराब हो जाए तो वो क्या होता है कि जो इंसुलिन रिलीज हो रही है वो रिलीज होना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब रिलीज होना बंद हो जाएगी तो इंसान के अंदर जो शुगर लेवल वो इंक्रीज करना शुरू कर, जैसे इंक्रीज करेगा दैट डिजीज इज नाउन एज डायबिटीज मिलाइटस, शुगर की बीमारी उसको हम कहते हैं। तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर, अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंसुलिन वाले जीन्स को इंसर्ट करते हैं। करने के बाद उनमें से इंसुलिन प्रिपेयर करवाते हैं, करवाने के बाद कलेक्ट करते हैं और इंसान को इंजेक्ट करते हैं। देखिए हमने कितना बड़ा फायदा लिया। इंसुलिन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, दूसरे जिंदा जानदारों से इंसान को लगाने के लिए हमने कलेक्ट की है। दिस होल प्रोसीजर, दिस होल प्रोसेस इज नाउन एज बायोटेक्नोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट बेटा लास्ट वन हमारे पास जो है दैट इज नाउन एज इम्यूनोलॉजी। ये जो इम्यून है ना, ये इम्यून सिस्टम इंसान के बॉडी के अंदर होता है, इम्यून सिस्टम। अगर आप इसको सिंपली वर्ड्स में कहें तो इसका मतलब होता है मदाफती निज़ाम, बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला सिस्टम इंसान के अंदर। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखा है नेचुरली जो है, जो कि इंसान के अंदर बीमारियों के खिलाफ खुद से लड़ता रहता है। आप मेडिसिन ना भी लें, आप खुद से ही उस बीमारी के खिलाफ क्योर हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, उस बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं, उस मदाफती निज़ाम के बारे में इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ऑफ एनिमल्स के विच डिफेंड, जो कि हिफाजत, डिफेंड करता है, लड़ता है, हिफाजत करता है द बॉडी की अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, बाहर से आने वाले, हमला करने वाले माइक्रोब्स। छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम, कुछ ऐसे हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से वैसे देख सकते हैं, कुछ को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है। तो वो माइक्रोब्स बेटा आल्सो नाउन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आल्सो नाउन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो वो जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमला करने वाले छोटे छोटे जानवर जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और हमें बीमार करने की नाकाम कोशिशें करते हैं,
उनके खिलाफ बेटा जो लड़ने की जो सलाहियत है उसको इम्यून सिस्टम, उस सिस्टम को क्या नाम करते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उस इम्यून सिस्टम के बारे में बेटा अगर हम डिस्कस करें, अगर हम स्टडी करें, दैट इज नाउन एज इम्यूनोलॉजी। तो बेटा आज तक के मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो फिंगर टिप से बेटा ये याद हो जाए। तो सबसे पहले बेटा टैक्सोनॉमी, दिस इज अ स्टडी ऑफ नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग, साइंसी नाम, एंड क्लासिफिकेशन, और क्लासिफाई करना, जानदारों को तकसीम करना, ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर, एंड सब ग्रुप्स और छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर। मैंने बताया कि बड़ा ग्रुप किंगडम है, उससे छोटा फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस एंड स्पीशीज। Further beta, second one, paleontology, this is a study of fossils. What is meant by fossils? Fossils बेटा the remaining of extinct species, जानदारों की जो बाकियात होती हैं, जो ऐसे जानदार जो बिल्कुल इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, मर चुके हैं, मरने के बाद उनकी जो बाकियात, उनकी जो हड्डियां बच चुकी हैं, जो उनके जिस्म के कुछ थोड़े बोड़े हिस्से बच चुके हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज नाउन एज फॉसिल्स। और अगर इन फॉसिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, दैट इज नाउन एज पैलियोंटोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बेटा, व्हाट इज मेंट बाय एनवायरमेंटल बायोलॉजी? एनवायरमेंट से मुराद क्या है? हमारा माहौल है। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों का ताल्लुक, तामुलात किसके साथ? विद देयर एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक, क्या उनके ताल्लुक अच्छे हैं, नहीं है? तो इसको बेटा अगर डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन एज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज नाउन एज सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी, तो मैंने कहा कि इसके अंदर बेटा हम क्या पढ़ते हैं? सोशल बिहेवियर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अपनी सोसाइटी के अंदर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे, पांचवें के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, सोशल अपनी इस सोसाइटी के अंदर वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है दैट इज नाउन एज सोशल बिहेवियर। तो उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का सोशल बिहेवियर किस तरह का है, दैट इज नाउन एज सोशल बिहेवियर। पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी बेटा, पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। मैंने कहा पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट ये बेटा हमारे पास होते तो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, अदर्स से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, रहने की जगह है, रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और फिर क्या करते हैं, उनको बदले में नुकसान भी। मच्छर अगर काट जाए तो वो एक तो खून ले गया, दूसरा बैठ गया जिस्म पे और इंजॉय कर, तीसरा बेटा उसने हमें नुकसान, हमें वहाँ पे क्या होती है, हमें जो इन्फेक्शन उसकी वजह से हो रहा होता है, हमें एक तकलीफ दे के जाता है, नुकसान दे के जाता है, तो दैट इज नाउन एज पैरासाइट। और आगे बेटा हमारे पास है नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of living organisms to make substances for the welfare of mankind। तो इसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं, इंसानियत के लिए कुछ ऐसे मादे तैयार करते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा दें, छोटे दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं, जैसे कि इंसुलिन के हमने एग्जांपल डिस्कस की, और भी हज़ारों एग्जांपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जिसकी मदद से ग्रोथ हार्मोन्स बनाए गए हैं जिनके कद छोटे हैं बड़े करने के लिए, एक ग्रोथ हार्मोन वो भी हम इसी से लेते हैं। और इम्यूनोलॉजी बेटा जो है, दिस इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। एनिमल्स के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, मदाफ़ती निज़ाम है, विच डिफेंड द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को हिफाजत देता है, उसकी हिफाजत करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स। तो वो माइक्रोब्स जो है, इन्वेडिंग माइक्रोब्स जो बाहर से हमला आवर होते हैं, हमारे हलाबो होते हैं हमारे जिस्म के ऊपर, उन वाले माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जो लड़ने वाला सिस्टम उसको इम्यून सिस्टम के कहते हैं। और उस इम्यून सिस्टम के बेटा जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, दैट इज़ नाउन एज इम्यूनोलॉजी। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको ये काम आएंगे। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही था। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ये प्रेस लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।